प्रिय छात्रों नमस्कार। मैं कुलभूषण सैनी आप सभी का केवी बायोलॉजी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। इस क्लास में अपन बात करेंगे गुरु बीजाणु जनन के बारे में। किसके बारे में बेटा? गुरु बीजाणु जनन मेगा स्पोरोजेनेसिस। किसे? गुरु बीजाणु जनन मेगा स्पोरोजेनेसिस। देखो, जो मेगा स्पोरोजेनेसिस की जो क्रिया होती है वो होती है गुरु बीजाणु धानी में। कहाँ पर होती है? गुरु बीजाणु धानी में गाढ़े जीवद्रव्य वाली कोशिकाएं होती हैं। क्या होती हैं? गाढ़े जीवद्रव्य वाली सेल्स होती हैं और उन गाढ़े जीवद्रव्य वाली कोशिकाओं को अपन कहते हैं गुरु बीजाणु मातृ कोशिका। क्या कहते हैं? गुरु बीजाणु मातृ कोशिका कहते हैं। अब क्या होता है कि इन गुरु बीजाणु मातृ कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होते हैं। क्या होते हैं? अर्धसूत्री विभाजन होते हैं। कौन से विभाजन? मियोसिस होते हैं, जिससे गुरु बीजाणु का क्या होता है, या गुरु बीजाणुओं का मेगा स्पोर्स का क्या होता है? निर्माण होता है। अपन सामान्य भाषा में कह सकते हैं गुरु बीजाणु जनन वह प्रक्रिया है। गुरु बीजाणु जनन एक क्या है? प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। गुरु बीजाणुओं के बनने की क्रिया क्या कहलाती है? गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। ठीक है बेटा। देखो, डिटेल में डेफिनेशन ये हो सकती है कि गुरु बीजाणु धानी में गाढ़े जीवद्रव्य वाली कोशिकाएं होती हैं जिनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है और गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं? गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरु बीजाणु जनन। दूसरी कि गुरु बीजाणुओं की बनने की प्रक्रिया या क्रिया क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? गुरु बीजाणु जनन कहलाता है। क्या कहलाता है? जो गुरु बीजाणु जनन है वो गुरु बीजाणु धानी या कहाँ पर होता है? बीजांड में होता है। कहाँ होता है बेटा? बीजांड में होता है। देखो, जो बीजांड है उसका अधिकांश भाग मृदुकीय कोशिकाओं का पेरेन्काइमेटस कोशिकाओं का बना हुआ होता है, जिसे अपन क्या कहते हैं? बीजांड काय कहते हैं। देखो बेटा, बीजांड काय की जो बीजांड काय होता है, बीजांड काय नेशुलस, बीजांड काय की कुछ हाइपोडर्मल सेल अधस्थ त्वचीय कोशिकाएं। कौन सी सेल? नेशुलस की हाइपोडर्मल सेल आकार में बड़ी हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? आकार में बड़ी, सघन, जीवद्रव्य युक्त। वह कैसी होती हैं बेटा? केंद्रक युक्त होती हैं। बीजांड काय की कुछ अधस्वचीय कोशिकाएं सामान्य कोशिकाओं की तुलना में आकार में बड़ी हो जाती हैं, सघन जीवद्रव्य युक्त होती हैं और केंद्रक युक्त होती हैं। उन कोशिकाओं को अपन कहते हैं प्रपशु कोशिका। क्या कहते हैं? प्रपशु कोशिका
आर्के स्पोरियल सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्के स्पोरियल सेल। आर्के स्पोरियल सेल की क्या विशेषता है कि ये अधस्त्वचीय कोशिकाओं से बनती हैं और सामान्य कोशिकाओं की तुलना में ये आकार में बड़ी होती हैं, सघन जीव द्रव्य युक्त होती हैं और बेटा कैसी होती हैं? केंद्रक युक्त होती हैं। क्या होती हैं? केंद्रक युक्त होती हैं। अब इसमें जो आर्के स्पोरियल सेल हैं, इसमें बेटा विभाजन होता है परिणत विभाजन, पेरिक्लिनल डिवीजन होता है। क्या होता है? परिणत विभाजन होता है। और परिणत विभाजन के फलस्वरूप एक तो बेटा बाहर की ओर, कहाँ? बाहर की ओर, और एक भीतर की ओर या अंदर की ओर। एक कहाँ? भीतर की ओर। देखो, जो बाहर की ओर बनती हैं या बाहर की ओर प्रपशु कोशिका परिणत विभाजन के द्वारा बाहर की ओर प्राथमिक वित्तीय कोशिका बनाती है। प्राथमिक वित्तीय कोशिका का क्या करती है बेटा? निर्माण करती है। प्राइमरी पैराइटल सेल का, प्राइमरी पैराइटल सेल्स का क्या करती है? निर्माण करती है। अब ये जो प्राथमिक वित्तीय कोशिका होती है, प्राय इसमें विभाजन नहीं होते। क्या नहीं होते? प्राय इसमें कोई विभाजन नहीं होते। और यदि होते हैं, और यदि मान लिया विभाजन होता है, अधिकांशतः क्या होगा बेटा? विभाजन नहीं होता। ठीक, यूं की यूं ही बनी रहती है। और यदि मान लिया विभाजन होता है तो भित्ति कोशिकाओं का, किसकी? भित्ति परतों का, भित्ति परतों का बेटा ये क्या करती है? निर्माण करती है। क्लियर? आर्के स्पोरियल सेल परिणत विभाजन के द्वारा बाहर की ओर प्राथमिक वित्तीय कोशिका प्राइमरी पैराइटल सेल का निर्माण करती है। अधिकांशतः इसमें कोई विभाजन नहीं होते। ठीक, और यदि ये मान लिया विभाजित होती है तो विभाजित होकर किसका निर्माण करती है? वॉल लेयर, भित्ति परतों का क्या करती है? निर्माण करती है। ठीक, अब सुनो, दूसरी तरफ अंदर की तरफ क्या होता है? प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाओं का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका का क्या होता है? निर्माण होता है। प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल्स का क्या होता है बेटा? निर्माण होता है। अब ये जो प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल है वो सीधे ही किसकी तरह? गुरु बीजाणु मातृ कोशिका की तरह, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका मेगास्पोर मदर सेल्स का क्या करती है? निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? गुरु बीजाणु मातृ कोशिका का निर्माण करती है। अब इसमें क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस होता है। क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस होता है, जिसके फलस्वरूप गुरु बीजाणु चतुष्क बनता है। क्या बनता है? गुरु बीजाणु चतुष्क का क्या होता है? निर्माण होता है। और ये जो मेगा स्पोर टेट्राड है, गुरु बीजाणु चतुष्क है, वो बेटा कैसा होता है? रेखीय प्रकार का होता है। कैसा होता है? रेखीय प्रकार का होता है। अब सुनो, होता क्या है
कि इस प्रकार अपन को एक रेखीय चतुष्क प्राप्त हुआ। ये क्या है? रेखीय चतुष्क है, रेखीय चतुष्क या रेखीय गुरु बीजाणु चतुष्क, रेखीय गुरु बीजाणु चतुष्क है ये वाला। इसमें जो 4 गुरु बीजाणु होते हैं वो एक रैखिक क्रम में क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं? 4 गुरु बीजाणु एक रैखिक क्रम में क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। देखो ये वाला तो होता है, या कह सकते हैं कि इसका एक भाग तो निभागी छोर की ओर और दूसरा होता है बीजांड द्वार की ओर। अब इसमें जो निभागी मान लिया ये है निभागी भाग, नीचे वाला क्या है बेटा? निभागी भाग। तो ऊपर के जो गुरु बीजाणु होते हैं उनको क्या नहीं मिलता? पोषण नहीं मिलता है, क्योंकि जो नीचे वाला है वो पोषण को ऊपर जाने नहीं देता, जिससे ये वाले क्या हो जाते हैं बेटा? अपहासित हो जाते हैं, डिग्रेड हो जाते हैं, और इस वाले के पोषण का क्या करते हैं? कार्य करते हैं। अर्थात ये तीनों के तीनों क्या हो गए? नष्ट हो गए। क्या हो गए? तीनों के तीनों क्या हो गए? नष्ट हो गए। और अपन को केवल क्या बचा? यहाँ पर एक रैखिक चतुष्क में केवल एक सक्रिय गुरु बीजाणु बचता है। ये क्या है? सक्रिय गुरु बीजाणु। केवल और केवल अपन को क्या प्राप्त हुआ? एक सक्रिय गुरु बीजाणु क्या होता है? प्राप्त होता है। यही क्रियाशील होता है। बाकी के जो 3 होते हैं, जो माइक्रोपाइल की ओर होते हैं, बीजांड द्वार की ओर होते हैं, वो क्या हो जाते हैं? अपहासित हो जाते हैं। और जो निभागी वाला भाग है अर्थात जो सक्रिय गुरु बीजाणु है वो कहाँ बनता है? निभागी छोर की ओर बनता है। कहाँ बनता है? निभागी छोर की ओर। और जो बीजांड द्वारी छोर की ओर 3 गुरु बीजाणु होते हैं और वो पोषण न मिलने के कारण क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। और इसके पोषक का क्या करते हैं बेटा? वो कार्य करते हैं। तो यहाँ पर एक बात क्लियर है क्या? कि गुरु बीजाणु जनन की क्रिया में, गुरु बीजाणु जनन की क्रिया में, गुरु बीजाणु जनन की क्रिया में एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से ना एक गुरु बीजाणु चतुष्क प्राप्त होता है, लेकिन 3 क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। और एक अपन को सक्रिय गुरु बीजाणु प्राप्त होता है। और यही सक्रिय गुरु बीजाणु, ये जो सक्रिय गुरु बीजाणु है बेटा, वो किसका निर्माण करता है? मादा युग्मकोद्भिद का, फीमेल गैमेटोफाइट का क्या करता है? निर्माण करता है। अब बात करते हैं अपन किसके बारे में। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज़ इसका आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं हट रहा हूँ एक साइड में। ओके, अब मिटा दो इसे। ठीक है। अब अपन बात करेंगे किसके बारे में? मादा युग्मकोद्भिद के बारे में। किसके बारे में? मादा युग्मकोद्भिद फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में। फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में, मादा युग्मकोद्भिद के बारे में। देखो जो मादा युग्मकोद्भिद है इसकी जो प्रथम कोशिका होती है,
जो प्रथम कोशिका होती है, कह सकते हैं कि मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण किससे होता है? इसकी जो प्रथम कोशिका होती है बेटा वो होती है सक्रिय गुरु बीजाणु। क्या होती है? सक्रिय गुरु बीजाणु। अब इस मेल गैमेटोफाइट का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है? इसका जो निर्माण होता है या इसका जो विकास होता है वो कहाँ पर होता है? अंडाशय के बीजांड में होता है। कहाँ पर होता है? अर्थात इसका जो विकास है वो गुरु बीजाणु धानी में, ओव्यूल में, किसमें होता है? इसका विकास ओव्यूल में होता है। अब सुनो, इससे पहले अपन ने पढ़ा था गुरु बीजाणु जनन, और जो गुरु बीजाणु जनन की क्रिया है वो भी कहाँ पर होती है? बीजांड में होती है। क्या होती है? बीजांड में होती है। देखो बेटा, ये अपने पास है सक्रिय गुरु बीजाणु। क्या है? सक्रिय गुरु बीजाणु है ये एक्टिव मेगा स्पोर है। सक्रिय गुरु बीजाणु कैसा है? सक्रिय गुरु बीजाणु है और ये स्थित होता है बीजांड काय में। बीजांड के बीजांड काय में, बीजांड काय क्या है? मृदुत्कीय कोशिकाएं हैं। मृदुत्कीय कोशिकाओं का क्या होता है? समूह होता है। तो ये सक्रिय गुरु बीजाणु बीजांड काय से पोषण प्राप्त करता है। क्या प्राप्त करता है? ये सक्रिय गुरु बीजाणु बीजांड काय से पोषण प्राप्त कर आकार में बड़ा हो जाता है और इसकी जो रचना होती है बेटा वो थैले सदृश हो जाती है, सैक लाइक हो जाती है। क्या हो जाती है? इसकी जो रचना है ये पोषण प्राप्त कर बीजांड काय से क्या करता है? ये पोषण प्राप्त कर आकार में कैसा हो जाता है बेटा? ये बड़ा हो जाता है, थैलेनुमा हो जाता है। ठीक हो गया। कहाँ पर है ये? बीजांड काय में। अब सुनो, इसमें आपको पता है एक केंद्रक है। प्रारंभ में छोटी छोटी क्या बनती हैं? रिक्तिकाएं बनती हैं। ठीक, प्रारंभ में क्या बनती हैं? अनेक छोटी छोटी रिक्तिकाएं बनती हैं और ये इसका क्या होता है? केंद्रक स्थित होता है। लेकिन ये छोटी छोटी रिक्तिकाएं बाद में किसमें परिवर्तित हो जाती हैं? बड़ी रिक्तिका में क्या हो जाती हैं? परिवर्तित हो जाती हैं। जो बड़ी रिक्तिका है वो बेटा कहाँ बनती है? मध्य भाग में बनती है और जो केंद्रक होता है वो पेरिफेरल हो जाता है, अर्थात वो कहाँ जाता है? पर्दे की ओर आ जाता है। देखो, इसकी रचना किसके समान हो गई? किसके समान? थैले के समान। इसलिए इसको बेटापन क्या कहते हैं? एम्ब्रियो सैक भी कहते हैं। एम्ब्रियो सैक भ्रूण कोश। ठीक, अब सुनो क्या होता है? इसका जो जीवद्रव है वो सघन होता है। अब बेटा इसमें होते हैं केंद्रक विभाजन। क्या होते हैं? केंद्रक विभाजन होते हैं और जो केंद्रक विभाजन होता है वो बेटा समसूत्री होता है। और जो केंद्रक विभाजन है वो होते हैं 3 बार होते हैं। क्या होते हैं? जो केंद्रक विभाजन है कितनी बार होता है? 3 बार होता है। ठीक, मैं आगे ज़्यादा बड़ी डायग्राम नहीं बना रहा है ना, कम ही डायग्राम बनाऊंगा। अब सुनो क्या होता है कि देखो यहाँ पर मैं एक दूसरा डायग्राम बना रहा हूँ। मान लिया ये केंद्रक है, इसमें बेटा ये केंद्रक विभाजित हुआ तो कितने केंद्रक बने? 2 केंद्रक। एक केंद्रक तो कहाँ पर? बीजांड द्वार की ओर और दूसरा केंद्रक कहाँ पर? निभाग की ओर। अब ये दोबारा से पहला विभाजन हो गया। जब फर्स्ट विभाजन होता है तो कितने केंद्रक बने? 2। अब जब सेकंड विभाजन होगा तो कितने केंद्रक बनेंगे?
कुल 4 केंद्रक बनते हैं। 2 केंद्रक तो बीजांड द्वार की ओर और 2 केंद्रक कहाँ होते, 2 केंद्रक तो बीजांड द्वार की ओर, 2 केंद्रक कहाँ होते हैं, निवाहक की ओर। कुल कितने केंद्रक बन गए, 4। अगर तीसरी बार केंद्रक विभाजन होगा तो कुल कितने केंद्रक बने, 8 केंद्रकों का क्या होता है, निर्माण होता है। अर्थात 3 बार केंद्रक विभाजन 3 बार होता है, जिससे कुल कितने केंद्रक बनते हैं, 8 केंद्रक, है ना। इसके फलस्वरूप बेटा किसका निर्माण होता है, 8 केंद्रकों का क्या होता है, निर्माण होता है। 3 बार केंद्रक विभाजन होते हैं समसूत्री रूप से, जिससे कुल कितने केंद्रक बने, 8 केंद्रक। पहला केंद्रक विभाजन के फलस्वरूप 2 केंद्रक, ठीक। जब दूसरा हुआ तो कुल 4 केंद्रक, और तीसरा हुआ तो कुल कितने केंद्रक बने, 8 केंद्रक बनते हैं। क्लियर, मिटा दो इसे। अब सुनो, इनमें से 4 केंद्रक तो ये है वो थैले लाइक स्ट्रक्चर है बेटा, सैक लाइक, है ना। इसमें 4 केंद्रक तो कहाँ होते हैं, 4 केंद्रक तो कहाँ है, निवाहक की ओर। मान लिया ये कौन सा छोर है बेटा, निवाहकी छोर। और नीचे वाला कौन सा है, बीजांड द्वारी छोर, ठीक है। इसमें 4 केंद्रक यहाँ उपस्थित हैं। अब क्या होता है कि एक केंद्रक निवाहक से गति करके कहां पर आ गया, केंद्र की ओर, ठीक। और एक केंद्रक बीजांड द्वार से गति करके कहां पहुंच गया, केंद्र की ओर। एक केंद्रक निवाहकी छोर से गति करके केंद्र की ओर पहुंच जाता है। इसी प्रकार बीजांड द्वारी छोर से एक केंद्रक गति करके कहां पहुंच जाता है, कहां पहुंच जाता है, केंद्र की ओर पहुंच जाता है। अब सुनो, इसके फलस्वरूप अब क्या होगा, अब ये होगा बेटा कि जो निवाहकी छोर है, क्या है, जो निवाहकी छोर है वहां पर कितने बने केंद्रक, कितने केंद्रक बचे, 3। यहाँ पर कितने बचे, 3। और यहाँ पर कितने, 2 केंद्रक। ये बेटा 2 केंद्रक आ जाते हैं। और ये दोनों केंद्रक, ये दोनों जो केंद्रक हैं, एक केंद्रीय कोशिका का सेंट्रल सेल का निर्माण करते हैं। इस केंद्रक को अपन द्वितीयक केंद्रक भी कहते हैं, ध्रुवीय केंद्रक भी कहते हैं, और संलीन केंद्रक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्रुवीय केंद्रक, द्वितीयक केंद्रक, या संलीन केंद्रक के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब जो निवाहकी छोर की ओर स्थित 3 केंद्रक हैं, वो कोशिका द्रव्ययुक्त भित्ति युक्त होकर 3 कोशिकाओं का निर्माण करते हैं, जिन्हें अपन कहते हैं प्रतिव्यासांत कोशिका या प्रतिमुखी कोशिका। एंटीपोडल सेल का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, ये एंटीपोडल सेल का बेटा क्या करते हैं, ये निर्माण करते हैं। ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। और जो ये वाले हैं, कहां पर जो निवाहकी वाले होते हैं, वो 3 सेल्स का निर्माण करते हैं। और इन 3 सेल्स को अपन क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, एंटीपोडल सेल कहते हैं। प्रतिमुखी या प्रतिव्यासांत कोशिका, प्रतिमुखी या प्रतिव्यासांत क्या कहते हैं, कोशिका, एंटीपोडल सेल कहते हैं, ठीक। एंटीपोडल सेल किसके रूपांतरण है, जो निवाहकी छोर की ओर शेष जो 3 केंद्रक बनते हैं, वो कोशिका द्रव्ययुक्त भित्ति युक्त होकर किसका निर्माण करते हैं, प्रतिमुखी या प्रतिव्यासांत कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। अब सुनो, इसके जो केंद्रीय भाग है, इसमें ये कोशिका केंद्रीय कोशिका है। इसको अपन क्या कहते हैं, ध्रुवीय केंद्रक भी कहते हैं, द्वितीयक केंद्रक भी कहते हैं, और संलीन केंद्रक भी कहते हैं। इसको ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं,
द्वितीयक केंद्रक भी कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, डेफिनेटिव केंद्रक, इसको संलीन केंद्रक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? संलीन केंद्रक भी कहते हैं। अब सुनो, अब जो अपने पास बचे वो 3 केंद्रक बीजांड द्वारी छोर की ओर, ये भी कोशिका द्रव्य युक्त होकर और भित्तियों का निर्माण करते हैं, और ये 3 रचनाएं बनाते हैं, 3 कोशिकाओं का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। जो इसमें बीच वाली जो बड़ी कोशिका होती है वो तो बेटा होती है अंड कोशिका, और 2 क्या होती हैं इसमें? ये अगल बगल वाली इसमें 2 होती हैं सहायक कोशिका। क्या होती हैं? 2। ये छोटी 2 क्या होती हैं? सहायक कोशिका। ये वाली तो क्या है? एग सेल, अंड कोशिका, ठीक, एग सेल, क्या है ये? एग सेल। और ये दोनों की दोनों कौन सी हैं? सहायक कोशिका। क्या है ये? सहायक कोशिका। इन्हें अपन सिनर्जिड सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनर्जिड सेल कहते हैं। अब सुनो, इन दोनों को सम्मिलित रूप से, किसको? अंड कोशिका व सहायक कोशिका होती हैं, इनको अपन सम्मिलित रूप से अंड उपकरण या अंड समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इनको? सम्मिलित रूप से अंड उपकरण या अंड समुच्चय कहते हैं। अंड उपकरण या ये अंड समुच्चय के नाम से जानी जाती हैं। इस प्रकार एक सक्रिय गुरु बीजाणु से एम्ब्रियो सेक का, किसका? ये डायग्राम किसका है? एम्ब्रियो सेक का है। किसका है ये? एम्ब्रियो सेक, या इसको अपन क्या कहते हैं बेटा? फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। अब सुनो, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसका जो निर्माण होता है किससे होता है? एक 1 एक्टिव मेगास्पोर से, ठीक, किसका? एक एक्टिव मेगास्पोर से किसका निर्माण होता है? एम्ब्रियो सैक का निर्माण होता है, ठीक है। और इसलिए इसको अपन मोनोस्पोरिक पॉलीगोनम एम्ब्रियो सैक भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एक बीजाणविक भ्रूण कोश एम्ब्रियो सैक कहते हैं, ठीक। इसमें, ठीक, एक बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात सुनो, क्या कि इसका जो निर्माण है एक सक्रिय गुरु बीजाणु से होता है, ठीक है। और इसमें बेटा कुल कितने केंद्रक होते हैं? 8 केंद्रक होते हैं। और इस रचना को अपन क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? भ्रूण कोश कहते हैं। क्या कहते हैं? भ्रूण कोश। इसलिए इसका दूसरा नाम है, क्या है? एक गुरु बीजाणविक 8 केंद्र की क्या है? भ्रूण कोश। मोनोस्पोरिक 8 न्यूक्लिये एम्ब्रियो सैक। मोनोस्पोरिक 8 न्यूक्लिएट क्या है? एम्ब्रियो सैक, ठीक है बेटा। अब उधर ध्यान दो, देखो मैंने इसके कितने नाम बता दिए आपको। एक तो फीमेल गैमेटोफाइट बताया, एम्ब्रियो सैक बताया, है ना। और इसके अलावा एक बीजाणविक भ्रूण कोश भी बताया, मोनोस्पोरिक पॉलीगोनम भ्रूण कोश,
ओके, पॉलीगोनम भ्रूण कोश। अब सुनो, दूसरा नाम इसका क्या बताया, एक बीजाणविक 8 केंद्र की एम्ब्रियो सैक भी कहते हैं। इधर ध्यान दीजिए कि इसमें किसमें, मादा युग्मकोद्भिद के विकास के दौरान जो ये भ्रूणकोश बना, क्या बना, भ्रूणकोश बना, इसमें बेटा कुल कितने केंद्रक हैं, कुल केंद्रकों की संख्या है 8 और कोशिकाओं की संख्या कितनी है, 7। जो द्वितीयक केंद्रक या ध्रुवीय केंद्रक या जो संलीन केंद्रक होता है, इसे अपन केंद्रीय कोशिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अब इनके सूत्र गुणता की बात करें, जितनी भी एंटीपोडल सेल होती हैं, क्या होती हैं, जो एंटीपोडल सेल हैं वो होती है बेटा हैप्लॉइड। कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है। ठीक, जितनी भी अंड उपकरण की कोशिकाएं, एग सेल, जो एग सेल है और जो सिनर्जिड है, जो सहायक कोशिकाएं हैं, वो भी बेटा कैसी होती हैं, हैप्लॉइड होती हैं। क्या होती हैं, हैप्लॉइड होती हैं। लेकिन जो पोलर न्यूक्लियाई होता है, क्या होता है, जो ध्रुवीय केंद्रक होता है, जो ध्रुवीय केंद्रक होता है बेटा, वो होता है डाइप्लॉइड, ना 2n होता है। क्या होता है, 2n होता है। समझ में आया? दोबारा से सुनिए कि मादा युग्मकोद्भिद का जो विकास होता है एक सक्रिय गुरु बीजाणु से होता है। सक्रिय गुरु बीजाणु बीजांड काय से पोषण प्राप्त कर थैले जैसे बड़े आकार की रचना में परिवर्तित हो जाता है। प्रारंभ में इसमें बेटा छोटी छोटी रिक्तिकाएं होती हैं, बाद में बड़ी केंद्रीय रिक्तिका का निर्माण होता है और केंद्रक कहाँ जाता है, पर्दे की ओर। इस केंद्रक में 3 बार केंद्रक विभाजन होते हैं। कितनी बार? 3 बार केंद्रक विभाजन होते हैं, जिससे कुल 8 केंद्रकों का निर्माण होता है। 4 केंद्रक तो कहाँ व्यवस्थित होते हैं, निभागी छोर की ओर, और 4 केंद्रक कहाँ व्यवस्थित होते हैं, बीजांड द्वारी छोर की ओर। अब एक केंद्रक बीजांड द्वारी छोर से केंद्र की ओर और एक केंद्रक निभागी छोर से केंद्र की ओर गति करता है, और ये दोनों केंद्रक बेटा जुड़ जाते हैं आपस में और किसका निर्माण करते हैं, ध्रुवीय केंद्रक या द्वितीयक केंद्रक या संलीन केंद्रक का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। और ये कैसा होता है, द्विगुणित होता है, डाइप्लॉइड होता है। ओके, अब जो निभागी छोर की ओर शेष 3 कोशिकाएं होती हैं, वो कोशिका द्रव्ययुक्त क्या होकर, कोशिका द्रव्ययुक्त एवं भित्ति युक्त होकर प्रतिमुखी या प्रतिव्यासांत कोशिकाओं का एंटीपोडल सेल का निर्माण करती हैं। एंटीपोडल सेल कितनी होती हैं, 3 होती हैं। 3 केंद्रकों से इसका क्या होता है बेटा, निर्माण होता है। जो बीजांड द्वार की ओर है, बीजांड द्वार की ओर जो 3 केंद्रक हैं वो कोशिका द्रव्ययुक्त होकर 3 कोशिकाओं का निर्माण करते हैं, जिसमें एक बड़ी कोशिका होती है जिसे अंड कोशिका कहते हैं, वो मध्य में होती है, और इसके पार्श्वों में या इसके अगल बगल में क्या होती हैं, 2 सहायक कोशिका होती हैं। इस प्रकार कुल 3 कोशिका, और इन 3 कोशिकाओं को सम्मिलित रूप से अपन क्या कहते हैं, अंड उपकरण या अंड समुच्चय कहते हैं। ये सभी की सभी कोशिकाएं कैसी होती हैं, अगुणित होती हैं। ध्रुवीय केंद्र कैसा होता है, द्विगुणित होता है। एंटीपोडल सेल बेटा कैसा होता है, अगुणित होता है। एक सक्रिय गुरु बीजाणु से इस भ्रूण कोश का निर्माण होता है, इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं, मोनोस्पोरिक पॉलीगोनम भ्रूण कोश कहते हैं। एक बीजाणविक पॉलीगोनम एम्ब्रियोशैक भ्रूण कोश कहते हैं। इसके विकास के दौरान कुल 8 केंद्रकों का निर्माण होता है, और 8 केंद्रकों का निर्माण सक्रिय गुरु बीजाणु के केंद्रक के विभाजन के फलस्वरूप होता है। इसलिए इसको एक गुरु बीजाणविक 8 केंद्र की एम्ब्रियोशैक अर्थात मोनोस्पोरिक 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियोशैक भी कहा जाता है। इसमें
कुल कितने केंद्रक होते हैं? 8 केंद्रक होते हैं। और टोटल कोशिकाएं कितनी होती हैं? ये 7 कोशिकाएं इसके अंदर होती हैं। ठीक इस प्रकार इस मादा युग्मकोद्भिद का क्या होता है बेटा? विकास होता है। क्या होता है? विकास होता है। यहीं पर आपका ये टॉपिक समाप्त होता है। थैंक यू। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।